क्या क्या बातें हुई हैं जो मुख्य तौर पर बताएंगे आप? डीजे को लेकर हो गया या फिर और भी चीज़ें हो गई? डीजे पे प्राय टोटल बैन कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार डीजे पे टोटल बैन है। बाकी सब बाजाओं के लिए परमिशन मिल गया है और उसमें धुमाल वगैरह जैसे रहते हैं। धुमाल है, गड़वा बाजा है। कल एक राजनीतिक पार्टी का कुछ प्रदर्शन था, वहाँ पर खुलेआम डीजे बज रहा था। मैंने उस बात को कहा कि भाई धार्मिक आयोजनों के लिए आप प्रतिबंधित कर रहे हैं, राजनीतिक आयोजनों के लिए क्यों प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं? केवल धार्मिक आयोजन से ही ध्वनि प्रदूषण हो रहा है क्या? जो पार्किंग की व्यवस्था के लिए सब समितियों को बोला गया कि पार्किंग की व्यवस्था आप लोग देखिए और कोई भी प्रकार के शुल्क नहीं लेंगे। वॉलंटियर भी आप लोग को रखना हाँ, वॉलंटियर भी हमारा रहेगा। सीसीटीवी कैमरा भी हमको लगाने के लिए बोला गया है कि जिससे कोई हो मत। और सभी पंडालों को एक लिखित निर्देश थाने के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें वचन पत्र भी लिया जा रहा है कि शासन प्रशासन के दिए गए सभी निर्देशों को पूरी तरह से वो पालन करेंगे। 22 तारीख से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर आज दुर्ग जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने मिलकर सभी समितियों के जो मुख्य होते हैं उनकी एक बैठक की गई। इस वक्त हम कलेक्ट्रेट में ही हैं और यहीं पर सभागृह में बैठक हुई है। उसमें तमाम चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है कि किस प्रकार से पूरा आयोजन होगा, स्थापना से लेकर विसर्जन तक, गरबा से लेकर डांडिया तक, और जो वहाँ पर डीजे की गाइडलाइंस है, साउंड की गाइडलाइंस है, सब चीज़ों पर बातचीत हुई है। जिसमें साफ साफ कह दिया गया है, सबसे पहले पार्किंग के लिए अलग से जगह बनाना है, रोड में नहीं कराएं, जिस प्रकार से किसी भी आवागमन बाधित ना हो, और पार्किंग का कोई शुल्क नहीं लेना है। साथ ही गरबा डीजे में भी जो बातचीत हुई है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी फिल्मी गाने नहीं बजाना है और जो धार्मिक गाने हैं, गरबा के गाने हैं, वही बजाना है। और 10 बजे तक का टाइम बताया गया है और डीजे तो पूरा तरीके से मना है, पर कुछ चीज़ों में सहमति बनी है। भैया आप भी बैठक में थे, क्या क्या बातें हुई हैं जो मुख्य तौर पर बताएंगे आप? डीजे को लेकर हो गया या फिर और भी चीज़ें हो गई? डीजे पे प्राय टोटल बैन कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार डीजे पे टोटल बैन है। बाकी सब बाजाओं के लिए परमिशन मिल गया है और उसमें धुमाल वगैरह जैसे रहते हैं। धुमाल है, गड़वा बाजा है और ये सब के लिए परमिशन है, लेकिन उसमें भी साउंड का लिमिट है। जिस प्रकार से भी बड़ा बड़ा डीजे, धुमाल में भी बड़ा डीजे लगा हुआ रहता है, वो उस तरफ से भी डीजे लगाने के लिए मना किया गया है। अच्छा, उसका जो आवाज़ बढ़ा देता है। हाँ, जो अलग से बगल बगल में जो पोंगो और लगा देते हैं, डीजे ही हो जाता है। हाँ, उसको मना किया गया है। और विसर्जन और सारे चीज़ कार्यक्रम के लिए सुबह 6 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक का परमिशन दिया गया है। और इस चीज़ में और जो पार्किंग की व्यवस्था के लिए सब समितियों को बोला गया कि पार्किंग की व्यवस्था आप लोग देखिए और कोई भी प्रकार के शुल्क नहीं लेंगे। वॉलंटियर भी आप लोग को रखना हाँ, वॉलंटियर भी हमारा रहेगा। सीसीटीवी कैमरा भी हमको लगाने के लिए बोला गया है कि जिससे कोई हो मत। शासन हमारे साथ है बोले, और कोई भी चीज़ के लिए हर पंडाल पे हम लोग को कंट्रोल रूम का नंबर रखने के लिए बोला गया है। बिल्कुल। और डांडिया गरबा होता है जैसे हमारे भिलाई दुर्ग में हर जगह पे, तो उसको लेके क्या कहा गया? गाने को लेकर या फिर वेशभूषा को लेकर या फिर साउंड सिस्टम को लेकर? साउंड सिस्टम को स्पष्ट बोला गया कि आप जैसे जिस जगह करा रहे हो वहाँ पर के जो साउंड रहता है तो वो अपना साउंड चला सकते हो नियम के तहत। लेकिन उसके बाद अगर किसी को कोई तकलीफ हो रहा है तो उसमें कार्रवाई किया जाएगा। बिल्कुल। जैसे क्या होता है कि यहाँ हो रहा है और पूरे रोड तक हम वो लगा रहता है पोंगा, तो ऐसा ना लगाना है। अपने एक जख्म करा रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध चुनरी यात्रा निकलती है, उसको लेके भी कुछ डिस्कशन चुनरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि चुनरी निकलती तो रात में ही निकलती है। और अभी कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, रात में भी तो 10 बजे के बाद बजाना नहीं है। चुनरी के लिए भी कुछ बोला नहीं गया है, ये सब चीज़ बताया गया है। एक प्रकार से चुनरी के लिए रात में हर प्रकार से बाजा बैन कर रहे हैं। ठीक। आप मोहन नगर में आपका पंडाल? हाँ, मैं रोहित ताम्रकार, अपना नीलकंठेश्वर दुर्गोत्सव समिति, मोहन नगर पश्चिम। तो और भी बहुत लोग मौजूद थे, उनकी भी बात आपको आगे सुनाएंगे और इस मामले में अधिकारी क्या कहें, एडीएम और एएसपी, वो भी आप सुनिएगा। पर तमाम चीज़ों से डिस्कशन चल रहा है, इतने दिनों से बातें चल रही। हमने इसके पहले भी गाइडेंस की पूरी वीडियो बनाई थी। बात यही है कि डीजे नहीं बजाना है, डांडिया गरबा होगा पर रात के 10 बजे तक ही होगा, और वो भी साउंड सिस्टम लिमिट में बजाकर। और इसमें वेशभूषा को लेकर जो बातचीत है वो भी तमाम ऐसी, और गानों को लेकर मेन है तो गाने जो हैं वो जो गरबा वाले ही बजाने हैं। फिल्मी गाने, अश्लील गाने जो कई बार कई लोग बजा देते हैं, उस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना है, वरना पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी और पार्किंग के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। और इसके साथ ही चुनरी यात्रा को लेकर भी चला, विसर्जन भी सही टाइम है। क्या बोल रहे भैया? आज राठौर साहब ने भी बताया है कि 5 और हिंदू संगठन और कल और 2-3 संगठन ने सब आके आग्रह किया है, लिखित में इनको आवेदन दिया गया है कलेक्टर साहब को कि जितनी भी पंडालें हैं उसमें गैर सामाजिक लोग का प्रवेश वर्जित, दारू वर्जित, और जो ड्रेसें हैं, वेशभूषा, उसको मर्यादित रहना। इसके नाम से शासन ने हम लोग को भी निर्देश किया गया कि आप जो ड्रेस कोड रखो, वो ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए कि किसी कोई तकलीफ ना हो। जो संगठन है, सब संगठन का नाम भी हम लोग को बताया गया, ये संगठन ने आवेदन दिए हैं, तो पूरी समिति उस चीज़ को पालन भी करेगी। और मैं भी सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जब गरबे के जो डांस के लिए जाते हैं तो वेशभूषा कम से कम ऐसा रखे कि किसी कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल। हम माता के सेवक हैं और माता का काम है, तो माता का काम अच्छे से होना चाहिए।
बिल्कुल, हमारे भिलाई दुर्ग के लोग समझदार हैं और उम्मीद है सब अच्छे से शांति से बीतेगा। तो यही अपडेट है कि पार्किंग आपको नहीं देना है, पार्किंग का स्थल समिति बनाएगी और फीस भी नहीं देना है। और गरबे का टाइमिंग 10 बजे है, तो जो कल्चर आप जल्दी जाइए, एंजॉय करिए, माता का दर्शन करिए और अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको गाइडलाइंस पता हो कि क्या दुर्ग भिलाई में चल रहा है। और आगे आप सुनिए कि अधिकारी क्या कह रहे हैं और समिति की बैठक में और समिति वालों ने क्या कहा। देखिए, आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जितने भी दुर्गा पूजा या गरबा जो भी आयोजन होते हैं नवरात्र में, उनके आयोजन समितियों की बैठक ली थी। इस बैठक में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि समितियों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना है। तो हम लोगों ने भी उनकी पूरी बात सुनी और प्रशासन को जब प्रशासन की कोई गाइडलाइन आती है, कोई दिशा निर्देश आते हैं, तो लगभग जितनी भिलाई दुर्ग की आयोजन समितियाँ हैं उसका पालन करती है। लेकिन हम लोगों ने कुछ बात रखी। कल एक राजनीतिक पार्टी का कुछ प्रदर्शन था, वहाँ पर खुलेआम डीजे बज रहा था। मैंने उस बात को कहा कि भाई धार्मिक आयोजनों के लिए आप प्रतिबंधित कर रहे हैं, राजनीतिक आयोजनों के लिए क्यों प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं? केवल धार्मिक आयोजन से ही ध्वनि प्रदूषण हो रहा है क्या? ध्वनि प्रदूषण तो हर मामले में हो रहा है। उसका प्रशासन ने ये जवाब दिया है कि आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा, हमने ये बोला कि जो अनुमति आप प्रदान कर रहे हैं आयोजनों को लेकर के, उस आयोजन मतलब उस अनुमति की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सरल कीजिए ताकि लोगों को बार बार भटकना ना पड़े। और बाकी चीज़ों को लेकर के है कि भाई जो गाइडलाइन आपने दी है हम उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी सहयोग करे। जैसे अभी गणेश पूजा में देखने के लिए आया कि डीजे बैन था, तो कई आयोजन समिति ने विसर्जन जब किया तो धुमाल का प्रयोग किया। तो कुछ जगह पर पुलिस के द्वारा धुमाल को भी रोका गया, बंद कराने की कोशिश गई। धुमाल प्रतिबंधित नहीं है, डीजे प्रतिबंधित है। हम बिल्कुल इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। अगर कहीं पर डीजे को रोका जाए, धुमाल को रोका जाएगा, बैंड को रोका जाएगा, तो फिर इसको बिल्कुल ये स्वीकार्य नहीं है। तो प्रशासन का हम पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी आयोजनों को लेकर के हमारा सहयोग करे, ऐसी हमारी मंशा है। हर बार की तरह दुर्ग जिले में दुर्गोत्सव समिति, गरबा समिति वालों की बैठक रखी गई थी और शासन के निर्देशानुसार आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर ये बैठक रखी गई थी, जिसमें किस प्रकार समिति की व्यवस्था हो और उसमें कैसे समाज के लोगों की भागीदारी हो, शांति भी बनी रहे और आयोजन भी हो, आराधना और नवरात्र का उत्सव अच्छे से मनाया जा सके। डीजे का प्रयोग ना हो, सीमित साउंड में बाकी स्पीकर्स बजे, सड़कें जाम ना हो और आम जनता की सुविधा की जो हर व्यवस्था रखी जाए, फायर एक्सटिंग्विशर हो और शासन प्रशासन का सहयोग उनको पूरा रहेगा और उनका सहयोग हमें अपेक्षित है। गरबा के लिए कोई टाइमिंग निर्धारित की गई है और डीजे का उपयोग जो है पार्किंग ये पहले से ही समय निर्धारित है कि रात के 10 बजे तक सारे कार्यक्रम पूर्ण किए जाने चाहिए और अभी बच्चों की अर्धवार्षिकी परीक्षा भी चल रही है, तो उनको ध्यान में रखते हुए सभी ने सहमति दी है कि सारी समितियों ने आश्वस्त किया है कि वो शासन प्रशासन को आवश्यक सहयोग देंगे। पार्किंग को लेकर क्या गाइडलाइन है सड़कों? पार्किंग की गाइडलाइन पहले भी है कि सड़कों में कोई पार्किंग नहीं होती और जो ग्राउंड है उसमें वो पार्किंग करेंगे और उस पार्किंग की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दुर्गोत्सव समिति की है। आगामी नवरात्रि को देखते हुए यहाँ पर एक मीटिंग ली गई है जिसमें विभिन्न दुर्गोत्सव समिति और जो गरबा पंडाल समिति है उनको बुलाया गया था और इसमें सुरक्षित तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा उत्सव हो सके, इस पर विचार विमर्श किया गया, निर्देशित किया गया है। पंडाल की सुरक्षा को बिजली से सुरक्षा हो, चाहे पानी से सुरक्षा हो, सीसीटीवी से लैस हो, इस तरह की तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है और सभी पंडालों को एक लिखित निर्देश थाने के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें वचन पत्र भी लिया जा रहा है कि शासन प्रशासन के दिए गए सभी निर्देशों को पूरी तरह से वो पालन करेंगे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग अभी समाप्त होगी। सर, डूंगरगढ़ पर यात्री का जो है उसको भी सेंट्रल एवेन्यू, फॉरेस्ट एवेन्यू के द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा और यहाँ पर भी भीड़ रहेगी, तो इस प्रकार से लोग आप इमरजेंसी में मैनेज करेंगे? काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु पैदल यात्री होते हैं जो रायपुर की ओर से आकर के राजनांदगांव जिले होकर के डूंगरगढ़ की यात्रा करते हैं। उसके लिए अलग से एक बाईपास रोड बनाया जाता है और बैरिकेटिंग भी की जाती है। इस वर्ष भी अलग से उनके लिए एक रास्ता तैयार किया जाएगा जिसमें किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा।